कैसे हैं आप सब लोग। प्लीज चैनल को आशा सब्सक्राइब करता हूँ करें। कि सभी लोग एकदम एक्साइटेड हैं, है ना, जबरदस्त हैं। क्योंकि कल का जो हमने न्यूट्रिशन फिलोसफी को सीखा, गंद सर की स्टोरी को जाना, अनबिलीवेबल एकदम। और वैसे भी हम एक्साइटेड हैं। लाइफ स्टाइल कोच अकेडमी अमरोहा के लिए जबरदस्त तरीके से। और अब हम इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले कोई भी हमारे क्लब मेंबर या कोई कोच रहना जाए, उसके लिए एक एक दो दो कॉल आप करके तुरंत इनवाइट कर लीजिए। क्योंकि हमारे बीच गुरु ज्ञानेंद्र सर मात्र 3 से 5 मिनट के अंदर आने वाले हैं। तब तक के लिए लाइफ स्टाइल कोच अकेडमी का एक वीडियो अपन लोग देखेंगे। थैंक यू।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. All the rest, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no. Baby, I would rather be dead. Oh, you're the best. वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, वाकई है ना। सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं और न्यूट्रिशन फिलोसफी को सीखने के लिए, और मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूं तालियों के साथ, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट जो है ये बहुत जबरदस्त है, और सीखने के लिए एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है। सो दैट जैसे कि हम कल न्यूट्रिशन फिलोसफी की स्टार्टिंग कर चुके हैं, ज्ञानेंद्र सर की स्टोरी भी सुनी है ना। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, और ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सब लोगों की जिंदा दिल तालियों के साथ सर को इनवाइट करेंगे। तो आप मेरा साथ दीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, डायरी पेन अपना साथ ले लीजिए, क्योंकि आज लर्निंग पार्ट बड़ा है, क्योंकि ये नोट करने लायक चीजें रहने वाली हैं। सो दैट इन 1 घंटा 15 मिनट के अंदर बहुत कुछ हमें लिखना है, सीखना है ना। सो दैट अब हम ज्यादा वक्त न लेते हुए जबरदस्त क्लैपिंग के तो साथ अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, और विद म्यूजिक इनवाइट करेंगे अपने मेंटोर गुरु ज्ञानेंद्र सर को। सो प्लीज वेलकम गुरु ज्ञानेंद्र सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।
सारे शहर में आप सा Thank you so much. कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, यही सोच कर Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much and वेलकम सर, well, वेलकम। thank you so much. Welcome everyone. और एक बार जोरदार ताली करेंगे आप मिलेनियम टीम मेंबर रणवीर सिंह जी के लिए, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से मुझे वेलकम किया. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का जोरदार तालियों से वेलकम है. थैंक यू सो मच. और कितना अमेजिंग आप लोग कर रहे हो, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल. और काफी सारे लोग आ चुके हैं और काफी और लोग अभी आने बाकी हैं. नाइस, बढ़िया. तो हम शुरू कर लेते हैं आज के दिन की. लेकिन बट कल का दिन बहुत शानदार रहा और मैं आप सभी का जोरदार तालियों से एक बार फिर से वेलकम करूंगा न्यूट्रिशन ट्रेनिंग एंड डाइट प्लान, जो कि हमने कल यानी कि 1 फरवरी और आज 2 फरवरी हमने 2 दिन लगातार इससे ऑर्गेनाइज किया. और मुझे उम्मीद है कल के न्यूट्रिशन ट्रेनिंग डाइट प्लान इवेंट में आपने काफी कुछ चीजें सीखी होंगी, आप इंस्पायर हुए होंगे, आपको मोटिवेशन मिला होगा और आपको अपना 60 साल प्लस वाला भविष्य भी दिखा होगा. नहीं तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप 60 प्लस के हो जाओगे तो आप कैसे सेहत चाहते हो, आप कैसा जीवन चाहते हो, ये आपको आज तय करना है. और उसके लिए हमें हर दिन अपनी सेहत और जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पॉइंट ना केवल आप अपने सेहत के मामले में, आप सामाजिक व्यवस्था इस तरह बदल रही है, उसकी वजह से हमें अपने आप को, सभी को, खुद को तैयार करना पड़ेगा आने वाले भविष्य के लिए. है कि नहीं है? यस, इट्स वेरी ट्रू. तो चलिए, वैसे आपको बता दूं कि कोई एग्जाम नहीं है जो आपने पास करना है इस ट्रेनिंग के बाद. इट्स टू वेरी श्योर, है ना. आपने कोई परीक्षा पास नहीं करनी है. आपको ये जो एजुकेशन दी जा रही है, जो भी जानकारी आप ले रहे हो, ये केवल आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए है. इट्स ऑल दैट, इससे आपकी सेहत बेहतर होगी. और जो 2 दिन का हमारा इवेंट है 8 और 9 फरवरी को, जिसकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, दैट इज लाइफ स्टाइल कोच एकेडमी, जहां पर हम अपने सभी कंज्यूमर्स और कोचेस को 2 दिन के लिए लगातार प्रशिक्षण देंगे उनकी सेहत और उनके जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित. और वहां पर जो हमारे स्पेशल गेस्ट स्पीकर हैं वो सविता एंड विनोद कुमार जी हैं, जिनके पास 12-13 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का. और वो अपनी सेहत को बेहतर करने के साथ साथ जीवन को बेहतर करने ही आए थे. और आज वो एक अनबिलीवेबल लाइफ जी रहे हैं. आप खुद से पूछो, क्या आप एक अनबिलीवेबल लाइफ को जीना चाहते हैं? डू यू ऑल वांट टू लिव अनबिलीवेबल लाइफ? यदि हाँ, तो वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग अपने जीवन को बेस्ट लाइफ एंजॉय करने के लिए रेडी कर सकते हैं. और मैं भी वहां पर आपके साथ रहूंगा, आई विल बी देयर. तो हम बात कर रहे थे कि कोई परीक्षा नहीं है जिसको आपको पास करना है ना. क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए तो आप अपने यंग एज में जब स्कूल कॉलेज जाया करते थे, आप खूब पढ़े हो और आपने वहां पढ़ाई करके बहुत सारे मार्क्स बटोरे हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट आप लिए हैं. लेकिन आपको उन सर्टिफिकेट को देख कर लग रहा होगा आज कि वो हमने क्यों बटोरे थे है ना, उनका क्या कारण था? क्योंकि उनसे आपकी सेहत अच्छी नहीं हुई, है कि नहीं है? मुश्किल से मुझे लग रहा है कि सर 0.01% लोग भी शायद ऐसे ना हो जिन्होंने स्कूल में जो पढ़ा था उसका इस्तेमाल अपनी सेहत को बेहतर करने में किया हो. क्या मेरी बात को मानते हो? आई डोंट थिंक किसने किया होगा, है ना. और यहां तक कि दूसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने स्कूल में वैसे सीखा उसकी वजह से हमारा कहीं जीवन बेहतर होने में रोल रहा हो, शायद वैसा भी नहीं है. जब इंसान दुखी होता है तो खुश कैसे रहा जाए, उन पुस्तकों ने सिखाया नहीं. जब लाइफ में कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हैंडल करें, किसी पुस्तक, किसी पाठ में नहीं पढ़ाया गया. और जब अपने जरूरतों को पूरा करना हो तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इनकम कैसे करें, किस तरह से हम अपने सपनों को पूरा करें, कहीं नहीं सिखाया गया, है कि नहीं? तो इट्स वेरी ट्रू. तो आपको फिर बता दूं, अगेन फिर रिपीट करता हूं कि ये सारी जानकारी जो आपको दी जा रही है उससे आपने कोई परीक्षा पास नहीं करनी है. परीक्षाएं तो बहुत सारी पास करके आप ऑलरेडी आए हो. ये जानकारी आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए दी जा रही है. और एक बात और ध्यान रहे, आपने कल भी जो सीखा और आप आज जो सीखने वाले हो, यदि आपने इसका कहीं इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए
नहीं किया, मतलब जो चीजें आप सीख रहे हो, जो आपने मोटिवेशन लिया, जो आपको इंस्पिरेशन मिली, आप जो न्यूट्रिशन की समझ ले रहे हो, यदि आपने इन सब का इस्तेमाल अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए नहीं किया, तो फिर ये भी ट्रेनिंग आपके किसी काम नहीं आएगी। आई गेट इट। और इसके अलावा आपको बता दूं कि 8 और 9 फरवरी को भी आपको बहुत कुछ सिखाया जाने वाला है, जिससे आपको कोई एग्जाम पास नहीं करना होगा। आई गेटिंग मी? वो सभी चीजें सीखोगे, उनसे आपका जीवन बेहतर हो सकता है, वो भी तब जब आप उनका इस्तेमाल करोगे। तो मेरा वायदा है कि कल जो सीखा और आज जो सीखोगे, और 8 और 9 फरवरी को आप जो सीखोगे, यदि आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसकी वजह से आपकी सेहत और आपका जीवन दोनों बेहतर हो सकता है। तो क्या आप सब रेडी हैं आज अगेन 75 मिनट्स के लिए? आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हो सकता है कुछ लोग हमारे ऐसे हों आज जो न्यू फर्स्ट टाइम जुड़े हों। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मैं 10 साल से भी अधिक हो चुका जब से अपनी सेहत को बेहतर करने पर काम कर रहा हूँ। एंड 2014 में मैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। मेरा वजन पहले 94 kg हुआ करता था। मेरे कोच से मुलाकात हुई, उनसे मालूम पड़ा कि हम अपने सेहत को बेहतर कर सकते हैं कुछ खान पान का बदलाव करके, और अपने भोजन में कुछ पोषण ऐड करके, लगातार कोचिंग और गाइडेंस में रहकर हम अपने प्लीज आप को चैनल अविश्वसनीय को बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें। तो मैंने शुरुआत किया एंड पहले महीने के अंदर 5 किलो वजन कम किया, और 5 से 6 महीने लगे, मैंने अपना 25 किलो वजन कम किया। और ये जो फोटो आप देख रहे हो 2009 का, ये क्यों दिखाया आपको मैंने? क्योंकि 2014 में मेरे कोच साहब से गलती हो गई थी, उन्होंने मेरा बिफोर फोटो नहीं लिया, है ना। और जब तक मेरा वजन कम हो चुका तब पता पड़ा कि मेरे पास बिफोर फोटो होना चाहिए। तो वैसे मेरी हालत 2014 में 2009 के मुकाबले और भी खराब थी, लेकिन अब 2009 के मुकाबले अब 2025 देखिए कि ये कितना जबरदस्त है कि नहीं है? सो दिस इज रियली अनबिलीवेबल। ये मेरा परिणाम है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरी मार्केट साहब से विशेष अर्जी है आप सभी के लिए कि आप लगातार अपनी सेहत को इंप्रूव करने पर काम करें, और आप भी अपना अविश्वसनीय परिणाम तैयार करें, जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर जी सकें, और जो कुछ भी आपके पास है या आने वाले टाइम में होगा, उसका आप मजा ले सको। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने इस धरती पर रहकर क्या अर्जित किया, इंपॉर्टेंट ये है जो आपने अर्जित किया, क्या आप उसका मजा लेने के लायक बचे? क्या आपकी सेहत वैसी रही कि आप मजा ले सके? आर गेटिंग माय पॉइंट मैडम से? तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने क्या अर्जित किया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो अर्जित किया है आप उसका कितना मजा ले पाए। और इसके लिए आप चाहो तो एक बार जोरदार ताली मार्क्यूस साहब के लिए कर सकते हैं। एंड वी आर थैंकफुल टू मार्क्यूस बिकॉज आज के 45 साल पहले उन्होंने पूरे देश और दुनिया भर को अपनी सेहत पर काम करने के लिए ऐसा भोजन तैयार किया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में असंख्य लोग अपनी सेहत को बेहतर कर रहे हैं, एंड दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। चलिए, तो कल हमने क्या सीखा था? वी लर्न अबाउट प्रोटीन। वी लर्न अबाउट प्रोटीन, हमने प्रोटीन के बारे में सीखा। लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, प्रोटीन हमारे भोजन में 30% आवश्यक है। यानी कि आपने कल सीखा था 30% प्रोटीन, 30% फैट और 40% कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये 5 हमारे भोजन के कारक हैं, मतलब फैक्टर्स हैं। और इनमें से एक प्रोटीन की मैंने समझ काफी अच्छे से कर ली। हमने देखा कि प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में किस तरह से हमारी मांसपेशियों को कमजोर बनाती है, और हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स शरीर के, मतलब आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन हो, वो मांसपेशियों से निर्मित हुआ है। यदि आपके शरीर में मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रॉपर भोजन नहीं, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिले, तो आप समझ सकते हैं कि मांसपेशियों के कमजोर होने से आपका शरीर कितना कमजोर हो सकता है। अपने आप को चाहे ठीक करने की बात हो, तो चाहे अपने आप को ऊर्जावान रखने की बात हो, चाहे तो आपकी स्किन को बेहतर बनाने की बात हो, वो हर मामले में प्रोटीन की कमी आपके शरीर को इफेक्ट करेगी। लेकिन आपने भरपूर प्रोटीन बॉडी को दिया तो वह आपके शरीर में हर जगह काम करेगा, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आई गेटिंग मी? एंड यहां पर हमने देखा था कि 60 ग्राम प्रोटीन औसत आवश्यक है एक इंसान को, 20 ग्राम ब्रेकफास्ट में, 20 ग्राम लंच में और 20 ग्राम डिनर में, है कि नहीं? और इसके अलावा हम हेल्दी स्नैक्स जो 2 हम लेते हैं बीच में, उनमें भी हम प्रोटीन को ऐड करके अपनी प्रोटीन की मात्रा को 75 ग्राम या उससे अधिक लेके जा सकते हैं। हर इंसान को प्रोटीन की आवश्यकता अपने वजन, उम्र और काम के हिसाब से होती है, और 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। और ये भी देख लिया था कल हमने कि प्रोटीन की जो पूर्ति है
जो लोग कर पा रहे हैं पूरे दिन भर के अपने भोजन से, सामान्य लोग, वो 5 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम मैक्सिमम होती है। ऐसा मेरा 10 साल से ऊपर का लोगों से बातचीत करने का, उनके डाइट को देखने का तजुर्बा है। एंड बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका प्रोटीन का इंटेक 25 ग्राम से लेकर के 35 ग्राम हो पाता है। बट आप जोरदार ताली कर सकते हैं हमारे फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स के लिए, जहां पर आप 3 चम्मच फॉर्मूला 1 एंड 2 चम्मच शेक मेट एंड आप 1 चम्मच पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर को ऐड करके शेक करके बनाते हैं 300 ml पानी में, तो यह आपको देता है 25 ग्राम प्रोटीन इन द ब्रेकफास्ट। इज रियली अनबिलीवेबल, गॉट इट। एंड इस तरह दिन का 2 शेक आपने पी लिया तो 50 ग्राम प्रोटीन तो आपका दिन का खाली न्यूट्रिशन शेक मिक्स फॉर्मूला 1 से पूरा हो जाता है। इसके अलावा बाकी जो प्रोटीन है वो अपने दैनिक भोजन से आप यदि ऐड करेंगे अपने सही खाने को पहचान करके, तो आपको 20-25 ग्राम प्रोटीन और भी ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं प्रोटीन को और इंप्रूव करना, तो आप प्रोटीन की चम्मच 2 ऐड कर सकते हो, तो यह आपको एक मील में 30 ग्राम प्रोटीन देगा। और दिन के 2 शेक आपने जैसे पिए तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको फॉर्मूला 1 शेक से ही मिल जाएगा। और मुझे खुशी बताते हैं आपको कि मैं बहुत वर्षों से लगातार 3 चम्मच फॉर्मूला 1 और 2 चम्मच प्रोटीन, और जब से शेक मेट आया है तब से 2 स्कूप शेक मेट का प्रोटीन लगातार शेक में लेता हूं, तो मेरा 60 ग्राम प्रोटीन दिन में 2 बार शेक पीने से वैसे ही अपने आप हो जाता है। अगेन इसके अलावा आप लिख सकते हो जो फॉर्मूला 1 शेक है उसका इस्तेमाल आप चाहो तो हेल्दी स्नैक्स को भी रिप्लेस करने के लिए कर सकते हो, दिन में कम से कम 1 बार, गॉट इट। ज्यादा बार नहीं, 1 बार बस केवल, ठीक है। तो आपका जो 11 बजे का और 5 बजे का हेल्दी स्नैक्स होता है, यदि आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं है कि जो आप हेल्दी स्नैक्स में इस्तेमाल कर सको, या फिर आप कहीं भागदौड़ भरी जिंदगी में वो नहीं आप अवेल कर पाते हो, तो 3 चम्मच फॉर्मूला 1 यदि आप 1 गिलास पानी में शेक करके पी लेते हो, तो यह भी आपको 9 ग्राम प्रोटीन और आपको सारे पोषक तत्व जो बॉडी को चाहिए वो आपको एक शेक से मिल जाते हैं। 3 चम्मच फॉर्मूला 1 1 गिलास पानी में, मतलब आपको फिर प्रोटीन शेक में ऐड नहीं करना, खाली 3 चम्मच फॉर्मूला 1 ऐड कर देने से 1 गिलास पानी में शेक करके पीने से आपको 9 ग्राम प्रोटीन, उसके अलावा सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। ये काम अच्छा होगा यदि शाम के आप मतलब मील में करें तो 5 बजे वाला जो अपना हेल्दी स्नैक्स होता है उसमें, तो आपके लिए और अच्छा होगा। वैसे में ऐसा होता है अधिकतर बार मेरा जो हेल्दी स्नैक्स भी है शाम का, वो मैं 3 चम्मच फॉर्मूला 1 के साथ प्लीज ही मैं उसका चैनल इस्तेमाल को करता हूं। सब्सक्राइब तो आई एम करें। प्राउड टू से कि आई एम मतलब शेक लवर, और मतलब बिना शेक के मुझे बेचैनी होती है, और ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब मैंने पिछले 10 वर्षों में फॉर्मूला 1 शेक दिन में कम से कम 1 बार तो इस्तेमाल ना किया हो, ऐसा कोई दिन नहीं रहा है बाय द वे, गॉट इट। और वैसे मेरा 80% टाइम ऐसा होता है, 70% टाइम, कि मेरा रात का शेक भी मैं फॉर्मूला 1 शेक इस्तेमाल करता हूं। कई बार कोई इवेंट कहीं ऐसा कुछ उलझा मान लो तो वो स्किप हो जाता है, बट 80% टाइम मेरा रात का शेक फॉर्मूला 1 मैं उसको इस्तेमाल करता हूं। तो जोरदार ताली कर सकते हैं आप सभी खुद के लिए भी, बिकॉज यू ऑल आर रियली अमेजिंग एंड शेक लवर, और आप भी ब्रेकफास्ट में शेक इस्तेमाल करते होंगे, गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विल गो सम मोर अहेड। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा अब आपको बोल दूं, वैसे प्रोटीन जिस भोजन से मिलता है उसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जिस भोजन से मिलता है उसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, लेकिन यहां पर है क्या, इट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेसिकली, इसको हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। आप सभी को मालूम है हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है काम करने के लिए, और वह ऊर्जा कहां से मिलती है, भोजन में से ही मिलती है। जैसे हम सब प्रोटीन भोजन में से ही पाते हैं, उसी तरह से ऊर्जा भी हमें अपने बॉडी को चलाने के लिए हमारे भोजन में से ही मिलती है। और लिखो, ऊर्जा को नापने की इकाई है कैलोरीज। क्या है, कैलोरीज। तो यह हमारे बॉडी का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और जो भोजन आपको देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो कहे जाते हैं ऊर्जा देने वाले भोजन, मतलब एनर्जी फूड। लेकिन यहां पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में हमारे शरीर को जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, गॉट इट, या हमारे भोजन में जो मिलते हैं वो 2 तरह के होते हैं। लिखिएगा, 1 इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल, एंड नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, है ना, सिंपल मतलब साधारण। तो 2 तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। चीजों को बहुत सिंपल समझेंगे, विल नॉट गो इन टेक्निकल डिटेल ऑफ दैट, गॉट इट, क्योंकि बता चुका हूं आपको परीक्षा पास नहीं करनी है, आपको अपनी सेहत को ठीक करना है, ये याद रहे आपको। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पहले उन्हें समझते हैं क्या होते हैं।
क्योंकि ये होते हैं सिंपल हमारे बॉडी को पचाने के लिए भी है, कहीं नहीं। तो लिखेगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो भी बेकरी के उत्पाद, आप बिस्किट, नमकीन, चिप्स, है ना, केक्स, पेस्ट्रीज, पेटीज, है ना, जो भी सामान आप बेकरी से लेकर के आते हैं, वो सारा सामान, या फिर कोई भी फास्ट फूड जो आप बाहर मार्केट में खाते हो, वो सारी चीजें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ही आती हैं। ऐसा, और इवन आप देखा होगा आपने कि अधिकतर लोग नॉर्मली अपने दैनिक भोजन में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट में चाय और नमकीन और बिस्किट के साथ वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो मतलब आपने खूब देखा होगा ऐसा लोगों की डाइट प्लान के अंदर। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनको पचाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी से पाचन हो जाते हैं। दे आर इजी टू डाइजेस्ट, एंड वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं तुरंत ही, और इसी वजह से आपके शरीर को ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। मतलब जैसे आपने कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन आपने इस्तेमाल किया, तो जैसे वो आपके पेट में गया, वो वहां ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि सीधा नहीं जाता भाई। वो क्या करते हैं, पहले चबाते हैं, है कि नहीं है? पहले चबाते हैं, तो चबा करके जैसे आपने उसको लाल में मिक्स करके वो आपके पेट में गया, स्टमक में, तो वहां तुरंत ब्रेक डाउन होकर के वह ऊर्जा रिलीज कर देता है। लिखिएगा, ऊर्जा रिलीज कर देता है, मतलब ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। सिंपल कार्ब्स को इस्तेमाल करने से ऊर्जा तुरंत मिलती है। और ऐसा आपने देखा भी होगा, आप कहीं बाहर बाजार गए, मान लो गर्मी के दिन है, अचानक से आप क्या करते हो, आप घर आए और आपने क्या करा, नमक चीनी का घोल बना करके नींबू डाला, बोला बन गई शिकंजी, है कि नहीं है? तो वो जो आपको तरोताजगी मिलती है ना तुरंत से, वो नींबू पीने से नहीं आती है आपको। वो मीठा और चीनी जैसे आपके बॉडी में गया, तो तुरंत वो ब्रेक डाउन होता है और आपके बॉडी को तुरंत ऊर्जा देता है। बिकॉज चीनी और नमक दोनों सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ही आते हैं, आगे में। और चीनी और नमक की अधिक मात्रा इस्तेमाल करना वैसे भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसे आप मान लो बाजार में गए, आपने मान लो कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये कोल्ड ड्रिंक होता ना करके, आपने कुछ कोई ना कोई काला पीला अपने कलर वाला कुछ पी लिया, तो वो सारा कुछ जो कोल्ड ड्रिंक है ना, वो सब सिंपल कार्ब्स में आता है, वो सब चीनी है। क्या है वो? चीनी। तो चीनी पिया आपने, तुरंत आपको ऊर्जा मिल जाती है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का वाला जो भी भोजन होता है, ऐसे मान लो समोसा खा लो, आपको मान लो अचानक से कुछ लगेगा कि कुछ थक गए होगे, आप समोसा टिक्की खा लो, आपने खाया, जैसे ही पेट में गया, आपने थोड़ा पानी पिया, आप तुरंत एकदम ऊर्जा बना देते हो। तो ये तुरंत ऊर्जा आपको देता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या समझिएगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस, जैसे ही आपके प्लीज चैनल पेट को में सब्सक्राइब करें। सिंपल कार्ब्स वाला भोजन जाता है, वैसे ही वह तुरंत ऊर्जा में रिलीज होता है, और वह ऊर्जा आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, मतलब आपकी रक्त धारा में जाती है, जिसकी वजह से आपका आपके ब्लड स्ट्रीम में ऊर्जा का फ्लो तुरंत होने से शुगर का स्पाइक आना, एनर्जी लेवल का स्पाइक आना, मतलब एनर्जी एकदम बढ़ती है और शुगर लेवल एकदम बढ़ता है, अगर नहीं। तो ऐसा भोजन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सिंपल कार्ब्स वाला भोजन खाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसे खाते हो, उसकी वजह से शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। जो सामान्य लोग होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि जैसे शुगर लेवल बढ़ा, तो हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेट होकर के उस ऊर्जा के लेवल को या शुगर लेवल को कम लेके आ जाता है, आगे में। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनका पेनक्रियास प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता, तो ही वो इंसुलिन सेक्रेट नहीं करता, और उसी वजह से वो शुगर लेवल एक लेवल से ऊपर चला जाता है। अब से ध्यान दीजिएगा, शुगर लेवल हर किसी का ऊपर नीचे होता है जब हम भोजन खाते हैं। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं, जैसे शुगर लेवल अप जाएगा, तो इंसुलिन सेक्रेट होकर के शुगर लेवल को वो अप लेवल से नीचे ही रखता है। फिर शुगर लेवल डाउन भी जाती है, आप समझ रहे हैं, लेकिन डाउन जाते जाते एक फिर टाइम आता है दोबारा भोजन खाने का, और वापस फिर से हमारी शुगर लेवल अप हो जाती है। और शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए इंसुलिन प्रॉपर दोनों टाइम पे आप उसका काम करते रहता है। बट जो लोग हमारे डायबिटिक पेशेंट नहीं होते, उनके लिए वह काम नहीं करता, तो शुगर लेवल अप या लो चला जाता है। और इसी वजह से जो भी हमारे आई कैन से डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए खास करके ऐसा कोई भी भोजन जो सिंपल कार्ब्स में आता है, यह खाने के लिए अवॉइड किया जाता है। यहां तक कि सफेद चावल, व्हाइट राइस को भी सिंपल कार्ब्स में ही काउंट करते हैं। और इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को सफेद चावल खाने से मना किया जाता है, बोला ब्राउन राइस खाइएगा, ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही जो हमारे ब्रेड होते हैं ना, व्हाइट ब्रेड खाना भी उनके लिए अच्छा नहीं है, उन्हें ब्राउन ब्रेड कहा जाता है खाने के लिए। तो सिंपल कार्ब्स वाला भोजन ना केवल
डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सही है, वो किसी के लिए भी सही नहीं होता। ऐसा क्यों है? मान लो सामान्य लोग हैं तो उनका जैसे ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी लेवल अप जाएगा, तो अब चूंकि हम लोग काम तो हर पल करते नहीं है, हम लोग मेहनत तो करते नहीं है, तो वह एनर्जी लेवल का अप जाना, चूंकि आपने कोई काम नहीं किया, वो इस्तेमाल बॉडी में नहीं हुआ, तो उस वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अब लिख सकते हैं जो भी कैलोरी आपने इस्तेमाल नहीं की होती वह आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब फैट में कन्वर्ट होगी तो यह अगेन आपके हार्ट के लिए भी ओवरलोड होगा। अकॉर्डिंग में वो आपके हार्ट के लिए भी ओवरलोड होगा। तो जो बेसिकली हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रखा है, जिनका बीपी बढ़ रखा है, उनके लिए भी सिंपल कार्ब्स वाला खाना सही नहीं होता। अकॉर्डिंग में मतलब सामान्य लोग हों या कोई ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से दवाइयां खाते हो, उन सभी के लिए सिंपल कार्ब्स वाला भोजन खाना रेगुलर सही नहीं है। आपने कभी कभार मान लो कुछ थोड़ा बहुत खा भी लिया तो परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम आती है तब जब आप उसे हर दिन खाते हो। क्या आपने ऐसा नोटिस किया है कि कितने सारे लोग होते हैं जिनको शाम को चाउमीन जाके बाजार में खानी है, कितने होते हैं उनको हर दिन नमकीन खानी है, बिना बिस्किट के वो चाय नहीं पीते। आई गेटिंग मी? उनको मतलब हर उनको मीठा खाने का हर दिन तलब है, वो चीनी काफी सारी इंटेक करते हैं, है कि नहीं? तो आप कभी कभार आपने मतलब सिंपल कार्ब्स वाला भोजन खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इशू। आपने 1-2 महीने में कभी ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्वाद के लिए लिया उसको, बट आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत है। तो दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 लिखिएगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला भोजन वो होता है जो पाचन में आसान तो है लेकिन धीरे धीरे पाचन होता है। जैसे आपने कल सीखा था ना प्रोटीन के बारे में, ये सेम वैसा ही है सेम लाइक दैट, गॉट इट? जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं उनमें वो पाचन में तो आसान होते ही हैं लेकिन वो धीरे धीरे पाचन होते हैं। दे डाइजेस्ट वेरी स्लो, सॉरी स्लो, गॉट इट? और उसी वजह से चूंकि पाचन धीरे धीरे होगा ना, तो जब पेट में भोजन जाएगा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला, वो धीरे धीरे पाचन होगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज धीरे धीरे होगी। और जब एनर्जी रिलीज धीरे धीरे होगी तो शुगर लेवल अप तो जाएगा, पर वो एक लेवल तक अप जाने के बाद में तब तक डाउनफॉल आ जाता है। और एक कोई डायबिटिक पेशेंट भी यदि है तो उसका शुगर लेवल स्टेबलाइज करने में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला भोजन उसको सहायता करता है। अकेडमी और जो सामान्य लोग भी होते हैं उनके लिए भी सही, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पाचन होगा तो एनर्जी धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और आपका शरीर कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होता है, एक सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपका शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर रहा होता है। और ऐसे में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला भोजन कोई खाते हो तो आपके शरीर में फैट भी इसी वजह से इजीली आपका बढ़ता नहीं है। गॉट इट? तो ऐसे में क्या सीखा आपने शॉर्ट में? सिंपल कार्ब्स वाला भोजन यानी कि जो डेयरी मतलब जो बेकरी उत्पाद है, कोई भी फास्ट फूड है, तला भुना है, ज्यादा नमक का है, ज्यादा मीठे का है, ये ज्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए सही नहीं है। पर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके लिए सही होते हैं। लेकिन वो कहां से मिलते हैं, चलो आगे हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपने को कहां कहां से मिलेंगे। विल गो अहेड बिकॉज कुछ पीपीटी आपको शो करूंगा तो लगेगा बोला हाँ बात चल रही है कि नहीं है? चलिए, तो इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? वो क्या होते हैं? ये ऊर्जा का स्रोत होते हैं, आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, ये आपके बॉडी का फ्यूल है। गॉट इट? और यदि आपके शरीर को प्रॉपर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो यह आपकी मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। आपका शरीर और आपका दिमाग जो एक्टिव रहता है ना, उसके पीछे वजह आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर होना है। इसके बाद नेक्स्ट वन प्रोवाइड्स एनर्जी एंड स्टेमिना। इसकी वजह से आपके शरीर को स्टेमिना और एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट वन गो अहेड। तो कहां से मिलते हैं? तो जो सिंपल कार्ब्स हैं वो तो आप सब जानते ही हो क्योंकि आपने खूब खाया है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब कहां से मिलेगा? विल गो दिस। सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी तरह के फल और सब्जी आप खाते हो, उनसे आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद सारे सीड्स, पीस, बीन एंड लेंटिल्स मतलब दालें, है ना? इसके अलावा होल ग्रेन ब्रेड, इसके अलावा सीरियल एंड पास्ता प्लीज एंड चैनल को शुगर। सब्सक्राइब शुगर मतलब करें। चीनी नहीं, शुगर मतलब नेचुरल शुगर जो हमें अपने फलों सब्जियों से नेचुरली मिलती है। गॉट इट? वो तो सारे जो आपके सामने मैंने मतलब नेचुरल डेली यूज का बताया है, ये सभी आपको देता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लेकिन एक बात थोड़ा हमें समझनी पड़ेगी, अधिकतर जो हम फल सब्जियां दालें जो भी अनाज खा रहे हैं, उन सभी में आज के समय पर
कितना सारा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, यूरिया एंड कितना सारा प्रिजर्वेटिव उनको रख रखाव में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कोई बुरा नहीं है, फल सब्जी मैं भी खाता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये भी नोटिस करें कि यदि केवल फलों, सब्जियों, अनाज, दालों से ही अपनी बॉडी का हम कार्ब्स पूरा करेंगे तो उससे होता क्या है कि वहां पर आपके भोजन में जो पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव जाते हैं उसकी वजह से आपका शरीर में काफी सारे केमिकल्स जो आपको बॉडी को नहीं चाहिए थे वो भी एड ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें एक ऐसा स्रोत और जानना चाहिए जो आपके शरीर की कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की पूर्ति अधिकतर मात्रा में कर दे। तो लिखिए, इट इज आवर फॉर्मूला 1। तो जोरदार ताली आप कर सकते हैं फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स के लिए। यह आपके शरीर को जरूरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दे देता है। इसमें सिंपल कार्ब्स कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन दैट, गॉट इट। जो स्वीटनर भी है दैट इज नेचुरल स्वीटनर यूज्ड बाय द कंपनी, गॉट इट। तो इस तरह से अपने को फॉर्मूला 1 शेक ना केवल आपकी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करता है, यह आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति भी करता है। तो आपको बता दूं, हमें समझना पड़ेगा, वैसे हम आगे चल के बात करेंगे आज इस बारे में, कैलोरीज के बारे में, पर आप लिख लो, यदि आप एक शेक पीते हो, 1 शेक, 3 चम्मच फॉर्मूला 1 2 शेक में, और आपने 1 चम्मच प्रोटीन लिया, तो यह आपके बॉडी को 180 कैलोरी दे देता है। 180 कैलोरी मतलब ऊर्जा के मामले में आपको 180 कैलोरी मिल जाती है। आर गेट मी नाउ? वैसे अजय जी बोल रहे साउंड कट रही है, पर आपके साथ नेटवर्क कट रहा होगा। साउंड बराबर है? इट वाज क्लियर? चलिए, तो जब आप एक शेक पीते हो, मतलब अपने ब्रेकफास्ट में शेक पिया, तो ये आपको 180 कैलोरी से लेकर के 200 सवा 200 कैलोरी तक आपको देता है। मतलब प्रोटीन आपने कितना डाला उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन यदि आप एक आलू का परोठा खाते हो, यदि आपने एक आलू का परोठा खाया, देखो कुछ लोगों की जीभ चल गई है, परोठा बोलते हैं आपके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट है, मैं देख रहा हूँ परोठा बोलते हैं। पर यदि आपने एक आलू का परोठा खाया तो उसकी कैलोरी 300 से 500 होती है, डिपेंड ऑन द साइज, क्योंकि हर घर में तवे का साइज अलग है और हर बनाने वाले का हाथ का साइज भी अलग अलग है ना? और ऐसे में घर में परोठा कितना पसंद है उसके हिसाब से भी उसका साइज बनता है कि नहीं? तो 300 कैलोरी से 500 कैलोरी खाली एक परोठे में मिलती है, और एक परोठा के अलग वो खाता नहीं है, मतलब जोड़ों के साथ चलता है परोठा, है ना? कितने जोड़े परोठे खाए, तो मतलब 1200 से लेकर के 1500 कैलोरी हम केवल ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं, वो की ओनली परोठे के हिसाब से, है कि नहीं? लेकिन जब आप शेक पीते फॉर्मूला 1 तो ये आपको 182 200 सवा 200 कैलोरी, डिपेंड ऑन द प्रोटीन कितना आपने यूज किया है उसके हिसाब से आपको मिलती है। आप समझ रहे हो? और ऐसा को तो दिन भर में एक सामान्य इंसान जो भी भोजन ले रहा है उसे 3000 से लेकर के 5000 कैलोरी वो लगभग इस्तेमाल कर लेता है। वैसे लोगों को लगता है आज के डेट में कि लोग कम खा रहे हैं, लोग कम नहीं खा रहे हैं। यदि एक इंसान का औसत पूरे साल का भोजन देखा जाए तो आज के 30 साल पहले के मुकाबले इंसान 20-30% एक्स्ट्रा भोजन खा रहा है। आप समझ गए बोलो? आज के 30 साल पहले के मुकाबले इंसान, मतलब साल भर में आपने कितना खाया टोटल जोड़ा जाए तो एवरेज आज के 30-50 साल पहले के मुकाबले इंसान 30-50% एक्स्ट्रा भोजन खा रहा है। आप समझ रहे? तो जो कैलोरी इनटेक हम लोग दिन में कर लेते हैं वो 3000 से लेकर के 5000 कैलोरी तक होती है। अब मान लो कोई मजदूर है जो पत्थर तोड़ता है, जो कहीं मतलब खुदाई कर रहे हैं, मतलब पूरा शरीर इस्तेमाल होता है, तो किसी ऐसे मजदूर को जो दिन भर कहीं ना कहीं मतलब बॉडी से काम ले रहा है, उसकी मसल्स काम कर रही हैं, तो उनको 5000 कैलोरी भी कम पड़ जाएंगी। लेकिन यदि हम बात करें सामान्य लोगों की तो उनके लिए 2000 कैलोरी भी ज्यादा हो जाती हैं। एक सामान्य इंसान को दिन भर में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो 1500 से 2000 कैलोरी होती है, लेकिन जो हमारा भोजन है उसमें ऊर्जा की मात्रा 2000 कैलोरी से कहीं ज्यादा होती है, और उसी वजह से हम लोग अपने वजन को गेन करना शुरू करते हैं, वो भी बॉडी में फैट का। अच्छा, बात और भी है, शरीर में वजन ज्यादा होना, वो ये देखना पड़ेगा कि वजन ज्यादा किस चीज का है। आप समझ रहे हो? यदि आपके शरीर में वजन फैट का अधिक है तो वो अनवांटेड है, पर आपके मसल्स का वजन अच्छा है तो वांटेड है। आपकी मांसपेशियों का सही वजन कहा जाता है, लेकिन आपका फैट का वजन एक्स्ट्रा है तो उसे बुरा वजन कहते हैं। आर गेटिंग मी? तो इस तरह से अपने को समझना है। तो आप एक बार जोरदार ताली फिर से कर सकते हैं फॉर्मूला 1 शेक के लिए, जिससे आपको ना केवल
प्रोटीन की जरूरतें पूरी होती हैं आपके बॉडी को, आप कार्बोहाइड्रेट से भरपूर मात्रा में ले पाते हो इन दैट वे। चलिए आगे बढ़े, लेट्स गो अहेड। और आपके शरीर को 40% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और ऐसा कहा जाता है जो भोजन आपको कार्बोहाइड्रेट देता है उसे आपके भोजन की धुरी कहते हैं। धुरी मतलब आई कैन से सेंटर पॉइंट जिसपे कि सारा भोजन काम करता है। वैसे ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं आप खुद सोचो। आप इसे वैसे ऑब्जर्व करना, जिस भोजन से आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलता है उससे आपको प्रोटीन अपना मिल जाता है। आप समझ रहे हो? जो भोजन आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दे देगा उस भोजन से आपको प्रोटीन जो आपकी बॉडी को चाहिए था वो स्वतः ही मिल जाता है। और इसके अलावा जो भोजन आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देता है, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि उससे किस तरह से आपको जरूरी फैट भी मिल जाते हैं। जरूरी फैट हर गेटिंग में। लेकिन यदि सिंपल कार्ब्स का भोजन खाते हो ना तो वह आपके बॉडी में जो ऊर्जा डालेगा ना वह ऊर्जा गलत ऊर्जा है। एग्जाम्पल के लिए आपने मान लो एक एप्पल खा लिया, क्या आपको नहीं लगता कि आप बाहर बाजार से आए और कुछ आपको भूख सी लगी थी और आपने एक एप्पल खा लिया, तो क्या आपकी भूख शांत होती है? हाँ, भूख शांत होती है। वो बात लगे जी ना भरता हो जी ना भरता हो, लेकिन भूख शांत तो होती है। जब आप थोड़ा धैर्य करेंगे तो आपने एक एप्पल खा लिया तो उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। लेकिन आपने खाए 2 समोसे बाजार में तो ऊर्जा 2 समोसे से मिलती है लेकिन कौन सी ऊर्जा चाहिए, एप्पल वाली कि 2 समोसे वाली? आई होप एप्पल वाली। तो आपको यह भी देखना है कि आप अपने शरीर में कौन सी ऊर्जा डाल रहे हो। आप जो भी ऊर्जा डालते हो वो अपने हाथ से ही डालते हो, वो कोई आपको निवाले नहीं खिला रहा है। वो तो खाली शादी के टाइम पे हो सकता है 2-4 दिन के मतलब कुछ माहौलबाजी हो सकती है कि आपने किसी को निवाला खिलाया अपने पार्टनर को, अदरवाइज 2-4 दिन के अलावा हम जो भी खाते हैं अपने हाथ से खाते हैं। डू यू एग्री विद मी? करण जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, मुझे लगता है ऐसा कि आपके साथ ऐसा हुआ है हैं? शादी के टाइम पे हो सकता है कि 2-4 दिन आपने कुछ निवाले अपने पत्नी को खिलाए होंगे, ऐसा है ना? तो ये 2-4 दिन का होता है, बाकी तो हम सब खुद ही अपने हाथ से खाते हैं। तो आपको ये देखना है कि 2-4 दिन कोई हो सकता है आपको गलत खाना खिला दे, लेकिन बाकी तो भोजन आपने क्या खाना है वो आपके खुद के हाथ में होता है इन दैट वे। चलिए आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। सबको मजा आ रहा है? वैसे याद रहे आपको जो भी प्लीज जानकारी दी जा रही है चैनल उससे को आपको कोई परीक्षा पास सब्सक्राइब नहीं करनी करें। है। जानकारी थोड़ा हेर फेर हो सकती है, मतलब कुछ अप डाउन हो सकती है, आई गेटिंग मी? क्योंकि परीक्षा पास नहीं करनी है तो इसकी वजह से कुछ जानकारी थोड़ा कम ज्यादा भी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई गेटिंग मी? इंपॉर्टेंट ये है कि इन जानकारियों से क्या आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में इस्तेमाल कर रहे हो। यदि आपने इतना कुछ जानने के बाद आपने ब्रेकफास्ट में परोठे खा लिए, आपने शेक नहीं पिया तो ये जानकारी कितना डीप में जाके ले लो, ये आपकी सेहत को कोई फर्क नहीं करेगा। यदि आपको जानकारी थोड़ा कम भी मिली हो बट आपने सिर्फ परोठे की जगह आपने शेक पी लिया तो ये आपको सेहत पूरी दे देगा। मतलब आपको इशारा ही समझना है। इशारा ये है कि सुबह का नाश्ता आपका प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब से भरा होना जरूरी है और वही आपको सेहत देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, व्हाट इज डायटरी फैट? अब फैट क्या होता है इसको जान लेते हैं। फैट आपके बॉडी में इकट्ठा हुई ऊर्जा कहा जाता है, लेकिन अब ये समझ लीजिए कुछ फैट ऐसे होते हैं जो आपके शरीर को आवश्यक है और कुछ फैट होते हैं जो आपको आवश्यक नहीं है, इस समझना। लेकिन जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो भी आपने खाना खाया उसमें आपको कैलोरीज मिलती हैं और काफी सारी कैलोरी हम खर्च कर लेते हैं, लेकिन कुछ कैलोरीज आपकी बॉडी में इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसा कोई तंत्र बॉडी में नहीं है जिसकी वजह से आपके शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा अपने आप इस्तेमाल हो जाती हो। इसे आप मेहनत करके ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शरीर का आपके कितना शानदार नियम है, आपने जो ऊर्जा ली है खाने में से आपका शरीर उसे खराब नहीं करता है, मतलब उसे वेस्ट नहीं करेगा जब तक आप उसे खर्च नहीं करोगे। और आपका शरीर उस ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर देता है उस दिन के लिए कि भविष्य में हो सकता है कभी इसको खाना नहीं मिले, तो उस इकट्ठा ऊर्जा में से शरीर इस्तेमाल करके अपने काम को चला पाएगा। अकेडमी पर वो दिन कभी ऐसा आता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग अपने घर में जैसे बैटरी इन्वर्टर लगाते हैं, सब घर में होते हैं नॉर्मली बैटरी इन्वर्टर्स, है ना? तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर मतलब बोर्ड से आई होती है
उससे पूरे घर के यंत्र काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र होता है जो उस ऊर्जा को संरक्षित कर देता है। कहां पर? बैटरी में, है कि नहीं है? और जब आपको बाहर बोर्ड से बिजली नहीं आई होती तो उस टाइम पर बैटरी आपके घर के बल्ब और पंखे चलाने में काम करता है। लेकिन वहां तो लाइट जाती, वैसे आजकल तो 100 रुपये में लाइट जाती नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि लाइट जाती है बहुत ज्यादा, लाइट जाती है बट बहुत ज्यादा जाती नहीं है। तो ऐसे में बैटरी घर वाले भी इस्तेमाल अधिक ज्यादा होती नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम इंसान के लिए ये बैटरी इन्वर्टर का ही काम करता है। जो ऊर्जा आपने ली, इस्तेमाल होगी काफी सारी, और जो इस्तेमाल नहीं की उसको इकट्ठा कर दिया। कब के लिए? भविष्य के लिए। पर ऐसा भविष्य कभी आता नहीं है कि अपने को भोजन नहीं मिले। ऐसा भविष्य कभी आता है क्या? ऐसा कभी नहीं आता है, गाड़े। और ऐसे में जो आपकी बॉडी में ऊर्जा इकट्ठा हो रही है वो आपके शरीर को बैटरी नहीं, वो बैटरा बना देता है, बैटरा। और वो बैटरा आपके पेट पर, हिप्स, थाइस पर, चेहरे पर, न जाने कहां कहां में बैटरी इकट्ठे होते हैं जो आपकी बॉडी में खूब अच्छे से दिखते भी हैं। और ये बैटरी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने में काम आते हैं, है कि नहीं? आपको मालूम है हमारा शरीर एक, मतलब कैसे, निश्चित वजन को ढोने के लिए बना है। हमारा शरीर एक निश्चित वजन को ढोने के लिए बना है। यदि आप अपने शरीर पर एक निश्चित वजन से अधिक ढोते हो तो यह आपके शरीर पर एक्स्ट्रा लोड है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक स्टेशन पे कुली है, आपको मालूम है कुली क्या करता है? वह आपके सामान को उठा करके आपको बाहर प्लेटफॉर्म पर, जहां आपकी गाड़ी है वहां तक छोड़ के आता है। लेकिन कुली उस सामान को पूरे दिन उठा के खड़ा नहीं होता, वो उठाया, जाके रख दिया। तो यह होती है शरीर की मेहनत, मतलब उसने जो भोजन खाया उसको मेहनत करके इस्तेमाल भी कर लिया होता है कुली, है कि नहीं? लेकिन और उसको पैसे मिलते हैं मतलब अपने शरीर की एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करने के पैसे भी मिलते हैं। बट हम लोग, अब सोचिए कि 10 किलो वजन, 20 किलो वजन, 50 किलो वजन हम अपने शरीर पर रेगुलर लेकर ढो रहे हैं। बस हमारा नाम कुली नहीं है मतलब हमें कहीं प्लेटफॉर्म पे काम नहीं मिला होता, लेकिन हम उतना वजन रेगुलर ढो रहे होते हैं जितना कुली मतलब पूरे दिन में नहीं ढोता है। इतना पैसा कमाता है, पसीना बहाता है, लेकिन हम उस वजन को फ्री में ढो रहे हैं। यानी कि हम बन गए क्या? फ्री वाले कुली है ना, हम दिन भर वजन ढो रहे हैं। तो यह एक्स्ट्रा लोड आपकी बॉडी पर, आपके हार्ट पर, आपके लीवर पर, आपके ऑर्गन्स पर ये एक्स्ट्रा लोड डल जाता है। चलिए, काफी बात होगी इस बारे में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, गो अहेड। तो सम डाइटरी फैट्स आर नीडेड बट टू मच इज नॉट गुड। ठीक है, कुछ मात्रा में फैट बॉडी में इकट्ठा होना जरूरी है, बट उतना अधिक मात्रा में जरूरी नहीं कि आपकी बैटरी का बन जाए बैटरा, ऐसा। नेक्स्ट वन। तो अब देखिए, फैट दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। यहां बहुत कुछ लिखा है, आप उसमें मत जाओ, क्योंकि मुझे आपको वो सिखाना है जो केवल आपको आपकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए कुछ खाने पीने को इंस्पायर कर सके। ठीक है ना? तो एक होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। लिख लो उसको। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो सामान्य टेम्परेचर पे जम जाते हैं, जैसे कि बटर, वनस्पति घी, गार्डन। ये सारे वो फैट्स हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए उतने आवश्यक नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए उतने आवश्यक नहीं है। कोकोनट ऑयल, यस, गॉट इट, ये उतने आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक है बट उतने आवश्यक नहीं है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट ये वो होते हैं जो सामान्य टेम्परेचर पे जमते नहीं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल, सरसों का तेल, गॉट इट। ये सामान्य टेम्परेचर में जमते नहीं है। ये हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है। कितने मात्रा में? पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, ये हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। अब सरसों का तेल बोला आपको, इसका मतलब नहीं कि सरसों के तेल में आप पूरियां तल तल के खाओ, पकौड़ी बना बना के खाओ, ऐसा नहीं मतलब सब्जी छोंकने के लिए वो जो 1 चम्मच ऑयल जिसे पूरा परिवार खाता है, वो उनके लिए आवश्यक है बस खाली। इसका मतलब ये नहीं कि आप तेल के पीपे में डूब जाओ, मतलब आज करेंगे पार्टी तेल के पीपे में।
ठीक है, ऐसे ऑलिव ऑयल भी है। तो ऑलिव ऑयल को भी अपने को वही सब्जी छोक लिया, मतलब आपको तेल पीना नहीं होता है, वो अच्छा है। तो पर होता क्या है, सामान्य जीवन में हम अपने बॉडी को सैचुरेटेड ऑयल अधिक मात्रा में दे रहे होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड को हम लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे होते। अनसैचुरेटेड ऑयल वो अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो सामान्य टेम्परेचर में जमते प्लीज नहीं है। चैनल को अब सुनो ध्यान देना, सब्सक्राइब करें। मान लो ये है सैचुरेटेड फैट, ये वाला हाथ एग्जांपल के लिए, और ये है अनसैचुरेटेड फैट, समझ गए? तो इसकी मात्रा कैसे होनी चाहिए? ये होती है 1:3 के अनुपात में। यदि आपको सैचुरेटेड चाहिए 15 ग्राम एग्जांपल के लिए दिन में, तो अनसैचुरेटेड चाहिए आपको 45 ग्राम। 15 तिया 45, ये एक नॉर्मल, आपको नॉर्मल मैंने बताया अनुपात 1:3। पर हो क्या रहा है, वो हो रहा है क्या 3:1, यानी कि हम सैचुरेटेड ऑयल को ले रहे हैं लगभग 3 गुना है उससे ज्यादा, जो नहीं चाहिए उतना अपने को। और जो चाहिए था अपने पर्याप्त मात्रा में, वो हम उसका 1/3 भी अपने भोजन में पूरा नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हमारा शरीर सैचुरेटेड फैट की वजह से ओवरलोड होता है, और जो चाहिए वो नहीं मिलता है। वैसे आपके शरीर को फैट क्यों चाहिए? जरूरी फैट, मतलब अनसैचुरेटेड ऑयल क्यों चाहिए? यह आपके जॉइंट हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, और आपके हार्ट हेल्थ के लिए, मतलब दिल, दिमाग और आपके जोड़, ये 3 ऐसे शरीर के ऑर्गन हैं जिनको प्रॉपर मात्रा में यदि अनसैचुरेटेड फैट मिले, तो इससे आपका दिल स्वस्थ रहेगा, वो जो ब्लड पंप करता है, मैं उस दिल की बात कर रहा हूं, उसकी नहीं जो किसी पे आता है। उसकी हेल्थ का मुझे नहीं पता वो कैसे होता है अकेडमी सॉरी, लेकिन जो ब्लड पंप करता है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। दिमाग आपका ठिकाने रहता है, ठिकाने। वो कहते हैं तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है तो दिमाग ठिकाने ना होना मतलब इट मींस व्हाट, उसके बॉडी को जरूरी फैट नहीं मिल रहा है, तो दिमाग ठिकाने रहता है। आपके जोड़ काम कर रहे होते हैं, जोड़, जॉइंट्स, गॉट इट? यदि आपकी बॉडी को जरूरी फैट मिलेगा तो ना। आगे बढ़ते हैं, और इसकी कमी की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। नेक्स्ट वन, ये हमने सीख लिया। तो रेड्यूस टोटल फैट इनटेक, स्पेशली सैचुरेटेड फैट, और लिखो अधिकतर जो भी भोजन हम पशुओं से खाते हैं, पशु वाला भोजन नहीं जो भोजन पशुओं से मिलता है, वो दूध हो, चाहे नॉनवेज हो, या दूध से बने उत्पाद हो, इन सभी में अधिक मात्रा सैचुरेटेड फैट की होती है, और हम अधिकतर पशुओं से मिलने वाला भोजन ही इस्तेमाल करते हैं। अकेडमी, लेकिन जो भोजन आपको प्लांट सोर्स से मिलता है, उसमें आपको अधिकतर अनसैचुरेटेड फैट ही मिलता है। मोटा मोटा जान ले बातों को, डोंट गो डीप। लेकिन एनिमल सोर्स से मिलने वाले फूड में मछली, फिश एक ऐसा स्रोत है जिससे आपको अच्छे फैट मिलते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड फैट। मछली, फिश एकमात्र सोर्स ऐसा है एनुअल बेस में जो आपको अच्छे फैट देगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा, तो बोला आज शाम को मछली बना लेते हैं बोला अब डिनर में हर दिन मछली, है ना, फिश। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें नॉर्मली फिश इस्तेमाल लोग नॉनवेज खाने वाले भी नहीं करते, है कि नहीं? नॉर्मली ईस्ट में या साउथ में अधिकतर फिश इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे में अपने को अब क्या करना है, व्हाट नीड टू डू? तो हमें ऐसे में अपनी बॉडी को जरूरी फैट देना है। लिखिएगा ऑलिव ऑयल, अखरोट, हिंदी में लिखो अखरोट, है ना, अखरोट,
अलसी, ये सारे कुछ ऐसे स्रोत हैं जो आपको अनसैचुरेटेड फैट देते हैं वेजिटेरियन में। इसके अलावा एवोकाडो, साल्मन एंड ट्यूना सब फिश हैं, मीट, लीन मीट बेसिकली, पोल्ट्री, नट्स एंड सीड्स, बादाम भी हो, अखरोट भी हो, नट्स एंड सीड्स, दे गिव यू अनसैचुरेटेड फैट। अब ऐसे में ये सब चीजें नॉर्मली इस्तेमाल उतना हम नहीं करते। ऐसे में वी कैन यूज हर्ब लाइफलाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अकेडमी, तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। और जोर तदाल करें आप इसके लिए, जहां पर आपको 2 कैप्सूल सुबह और शाम को इस्तेमाल करने होते हैं, एक सुबह एक शाम को, और आप प्रॉपर तरीके से अपने बॉडी को ओमेगा 3 फैट दे पाते हैं। इसके रेगुलर सेवन से आपका दिल, आपका दिमाग और आपके जॉइंट्स अच्छी हेल्थ को पाते हैं, और यह आपके बॉडी को जो भी ओमेगा 3 फैट की जरूरतें हैं उनको पूरा करने में आपको हेल्प करता है। तो जो और ज्यादा कर सकते हैं आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, लाइफलाइन के लिए, कैप्सूल्स के लिए। इसका नेक्स्ट वन विल गो अहेड, हम और आगे बढ़ते हैं। लिखिए नाइट वर्क्स इज वन मोर अगेन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा जो से मिलता है, लिखिएगा नाइट वर्क्स में होता है एल आर्जिनिन। अब थोड़ा समझना एल आर्जिनिन क्या काम करता है। देखिए, हम सभी का शरीर अपने आप से ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। हमारा शरीर अपने आप से ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन कब? जबकि हम बैलेंस मील और एक्टिव लाइफ को लीड करते हैं, यानी कि आपका वजन नियंत्रण में हो, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट ना हो ज्यादा, आप ओबीज ना हो, आपका वजन आइडियल बॉडी वेट पर है, आपका भोजन बैलेंस है, और आप एक्टिव लाइफ को लीड करते हो, मतलब आप फुर्तीले हो, काम करते रहते हो, तो आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाता है। इसका फायदा यह है कि यह आपके ब्लड को पतला करने में हेल्प करता है, यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखने में हेल्प करता है, और यह आपकी रक्त वाहिनियों को भी मजबूत प्लीज बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप समझिए, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में स्वतः ही बनती है, रिलीज होती है, पर कब? जब हमारा वजन नियंत्रण में हो, खाना बैलेंस हो, और एक्टिव लाइफ को लीड करते हो। लेकिन ऐसा नॉर्मल जीवन में सब लोगों के साथ नहीं है। खाना बैलेंस नहीं है, वजन बराबर नहीं है, और लोग एक्टिव लाइफ को लीड नहीं करते। और ऐसे में 30 साल के ऊपर आते आते ऐसे लोगों का नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना बॉडी में कम हो जाता है, और यदि आप ओबीज हैं तो उसकी मात्रा और कम हो जाती है, जिसकी कमी की वजह से आपकी हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड, आपके मसल्स, ये सभी इंपैक्ट होते हैं। तो ऐसे में एल आर्जिनिन एक ऐसा तत्व है, यदि आप एल आर्जिनिन का लगातार इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड को भरपूर मात्रा में बनाना शुरू कर देता है, गॉट इट? जिसकी वजह से आपका ब्लड, आपकी रक्तवाहिनी, आपके मसल्स और आपकी हार्ट हेल्थ, ये सारा एक नियंत्रण में आपका आता है। आर गेटिंग मी? यानी कि यदि हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए एल आर्जिनिन का इस्तेमाल करना आपके अच्छे हार्ट हेल्थ को और ब्लड फ्लो को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है। आप समझ गए? आर गेटिंग मी? नहीं समझे? कोई बात नहीं। ये जानते हो कि क्या आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है? दिल की सेहत अच्छा जरूरी है, जानते हो ना? बढ़िया। नंबर 2, ये जानते हो लोगों का वजन बराबर नहीं है, लोग ओवरवेट है, ओबीज है, एक्टिव लाइफ नहीं है लोगों की, है कि नहीं है? खाना कैसा हम सब जानते हैं। तो ऐसे में 30 साल के ऊपर आते आते हमारा शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाना कम करता है, और ऐसे लोग खास करके यदि नेटवर्क्स का इस्तेमाल, जिसमें एल आर्जिनिन है, वो दिन में आप एक बार किसी भी समय, चाहे तो रात को सोने के पहले और चाहे आप दिन में कभी भी इस्तेमाल करोगे,
तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड, आई कैन से ब्लड का मतलब पतला रहना और वो सारी चीजें आपको अच्छी मिलती हैं। इवन इसके अलावा रात की नींद भी अच्छी होती है। यदि आप रात में सोने के पहले आपने आधे घंटे घंटे पर ले लिया बेड पे जाने के, तो आपको रात की नींद भी बहुत अच्छी आती है। मतलब नींद की दवाई नहीं है इसमें। यदि आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड को बना रहा होता है तो वह आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। जब आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स होगी तो उसको प्रॉपर नींद भी आएगी। गॉट इट। जो जिम जाते हैं, जिम जाने वालों के लिए भी बहुत शानदार है। जो जिम जाते हैं वो जिम करने के 1 घंटा आधा घंटा पहले यदि इस तरह से नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, गॉट इट, तो उनका मसल्स का बिल्ड होना, उनका वर्कआउट में एनर्जी लेवल का मेंटेन होना वो बहुत शानदार होता है। तो दिन में एक बार कभी भी आप सुबह ले लो, दिन में ले लो या रात को सोने के पहले लो, ये आपको अच्छा हेल्प करेगा। और इसमें आपको ओमेगा 3 फैट भी आपकी बॉडी को मिलता है। तो इस तरह से इसका एक स्कूप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बीटा हार्ट भी होता है, जिसमें होता है बीटा ग्लूकोन पाउडर, जो कि एक तरह का फाइबर है। फाइबर यह आपकी बॉडी में आपको गुड कोलेस्ट्रॉल को ऐड करने में हेल्प करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल, आपको पता ना, कोलेस्ट्रॉल दो होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। यदि आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं तो वह आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। पर यदि आपके बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं तो यह आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो बीटा ग्लूकोन पाउडर एक तरह का फाइबर है जो आपकी हार्ट हेल्थ को, जो आपके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को ऐड करने में हेल्प करता है। तो आप इस तरह से बीटा हार्ट का इस्तेमाल भी अपने शेक के साथ में, जो आप शेक पीते हो, शेक के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे पॉइंट, आपने वो 3 चम्मच फॉर्मूला 1, 2 शेक में 2 प्रोटीन और एक आपने बीटा हार्ट भी ऐड कर दिया दिन में एक बार, तो यह आपकी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ऐड करने में हेल्प करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल। गॉट इट। तो आपने इस तरह से 3 चीज सीख लिया आपने। एक तो था क्या, प्रोटीन, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 फैट। समझ गए। तो 3 हमारे जो ये अवयव थे खाने के, थर्ड सॉरी, और हमारे बॉडी को फैट क्या चाहिए, 30% फैट बॉडी को चाहिए होता है। गणी में ना, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आपने 3 चीज सीखी, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। तो मैं आपको मोटी जानकारी देता हूं, बहुत मतलब सिंपल जानकारी। यदि आपने अपने भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लिया और अच्छे सोर्स से प्रोटीन पूरा किया आपने, नंबर 1, नंबर 2 आपने बॉडी को कार्ब्स, आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अधिक दिया अपनी बॉडी को और भरपूर मात्रा में लिया जो आपको चाहिए, और जरूरी फैट आपने पूरे कर लिए। तो मोटी मोटी जानकारी ये है, जिस किसी भोजन से आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हो और आपका फैट बराबर मिलता हो, ऐसे भोजन से आपको वो बाकी सब चीजें मिल जाती हैं जो आपको चाहिए। आप समझे क्या बोल रहा हूं। यदि आपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को पूरा कर लिया बॉडी में, तो बाकी सारी चीजें जो आपको चाहिए होती हैं वो आपके भोजन में ऑलरेडी होती हैं, आपको सब चीजें पूरी हो जाती हैं। और जिस इंसान के भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट बैलेंस मात्रा में जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को लाइफ स्टाइल डिजीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाते हैं। यहां तक कि किसी को हो भी तो उनके लाइफ स्टाइल डिजीज चैनल को ओवरकम भी हो जाते सब्सक्राइब हैं। करें। ऐसे हमारे कितने सारे कंज्यूमर्स हैं जिन लोगों को काफी सारे हेल्थ इश्यूज थे पहले से, वो आए थे वजन कम करने के लिए, लेकिन वजन कम करने के साथ साथ उनके वो लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, है ना, डायबिटीज एंड इसका यूरिक एसिड, जॉइंट पेन, डाइजेशन का अच्छा ना होना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो उनके पहले से थे। तो जैसे उन्होंने अपने बॉडी को प्रॉपर बैलेंस मील दिया विद न्यूट्रिशन शेक मिक्स फॉर्मूला 1 एंड आपने प्रॉपर तरीके से बाकी चीज आपने दी, तो वो आपको सब कुछ देता है। और एक जोरदार कर सकते हो, जो हमारा फॉर्मूला 1 शेक है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल एसिड्स भी आपको मिलते हैं, यानी कि उसमें जरूरी फैट भी है। तो इसी वजह से, चूंकि वहां पर प्रोटीन भी है, चूंकि वहां पर कार्ब्स भी है, चूंकि वहां पर फैट भी है, तो उसी वजह से इसे संपूर्ण भोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं, संपूर्ण भोजन। यानी कि फॉर्मूला 1 शेक संपूर्ण भोजन है। क्यों, क्योंकि उसमें वो सब कुछ मिलता है जो आपकी बॉडी को चाहिए। सो सिंपल। तो और आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। हमारे पास 17 मिनट अभी और हैं और मैं 17 मिनट में जो भी कुछ कर सकूंगा बेस्ट वो आपके लिए करूंगा।
लेकिन बाकी सब जानकारी कहाँ मिलेंगी आपको? 8 और 9 फरवरी को लाइफ स्टाइल कोच एकेडमी के अंदर, जहां पर आपको मिलेगी ना केवल आपकी सेहत को बेहतर करने की इंस्पिरेशन, क्योंकि वहां हम आपके सामने मंच पर लेके आने वाले हैं टॉप 30 रिजल्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्णवीर सर की जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी है उसमें जो टॉप 30 रिजल्ट्स हैं, जिन्होंने 25 किलो से ऊपर और 50 किलो तक वजन कम कर रखे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा, ऐसे हम 30 लोगों को आपके सामने से वहां लेकर के आएंगे। आप सोचिए, यदि 30 लोगों को इस तरह से अपनी कहानी शेयर करने और सम्मान पाने का मौका मिलेगा उनके अच्छे सेहत के परिणाम की वजह से, तो क्या आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी? अब देखिए, प्रेरणा आपके जीवन में वो कर सकती है जो नॉर्मल एजुकेशन नहीं कर सकती। प्रेरणा वो नहीं जो पड़ोस में रहती है। इट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, मतलब आप किसी एक इंसान की सफल कहानी से अपने आप को इंस्पायर करें और आप खुद से कहें कि ये तो मुझे भी करना है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। और जिस इंसान का दिमाग ये कहना शुरू कर दे कि मुझे भी करना है और मैं भी कर सकता हूं, और उसके लिए वो एक्शन लेना शुरू कर दे, तो उसकी वजह से उसके जीवन में काफी सारे बड़े बदलाव आ जाते हैं। तो लाइफ कोच एकेडमी के अंदर आपको मिलेंगे टॉप 30 रिजल्ट्स, और इसके अलावा आपको मिलेगी वहां पर हमारे सफल कोचेस की कहानियां, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। और ऐसे में सफल कोचेस ना केवल यहाँ पर आपके स्पॉन्सर टैप टीम मेंबर्स, आपके स्पॉन्सर वर्ल्ड टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं उसमें से, उनको चुना गया है उनके परफॉर्मेंस की वजह से। आपके स्पॉन्सर वर्ल्ड टीम मेंबर्स, स्पॉन्सर गेट टीम मेंबर्स, मिलियन टीम मेंबर्स को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर चुना गया है, जहां उन्हें अपनी कहानी मंच पर और उन्हें अपने काम करने का तरीका बताने का मौका आपको मिलेगा। आप कैसे लोगों की और मदद कर सकते हैं, कैसे अपने भोजन को, पोषण को आप और सस्ता कर सकते हैं, यहां तक कि फ्री में खा सकते हैं, यहां तक कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां आपको 8 और 9 फरवरी के 2 दिन के लाइफ स्टाइल कोच एकेडमी के अंदर ही आपको मिलेगी। मैं सच बोल रहा हूं, ये 2 दिन का इवेंट आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है। इसी वजह से इसे बोलते हैं लाइफ चेंजिंग इवेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पिछले 10 वर्षों में एवरेज एक साल में 3 एकेडमी, और पिछले 10 वर्षों में टोटल इस तरह की 30 एकेडमीज के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा हूं। और मैंने इन 30 एकेडमीज के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे कोचेज जो खुद शामिल हुए और अपने कंज्यूमर्स और कोचेज को लेकर शामिल हुए, उन्होंने लोगों की मदद की, और ऐसे में उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं लाइफस्टाइल कोच एकेडमी को ज्वाइन करने 2 दिन के प्रशिक्षण से, और उन्हें अपने लोगों को प्रशिक्षण दिलाने की वजह से। तो मेरे आप सभी से निवेदन है, जितने भी यहाँ पर कंज्यूमर्स एंड कोचेज मुझे कॉल पर सुन रहे हैं, आप इस 2 दिन के इवेंट को मिस करने की सोचना भी मत। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 फरवरी को आप अपने घर पे क्या करोगे मुझे नहीं पता, अपने ऑफिस दफ्तर में। आप 6 तारीख को क्या करने वाले मुझे नहीं पता, लेकिन 8 और 9 फरवरी को यदि आप अमरोहा इवेंट में रहे, तो उसकी वजह से आपका जो 9 फरवरी, सॉरी आपकी 10 फरवरी ना, दैट मे बी टोटली डिफरेंट, मतलब वो बिल्कुल अलग हो सकती है। आपका जीवन बदलना शुरू हो सकता है, वहीं से आप कुछ ऐसा करना शुरू कर सकते हो जिसकी वजह से आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। तो क्या आप रेडी इसके लिए? यह इवेंट सोल्ड आउट है, इसके टिकट ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। अब आपको मेरा मुद्दा टिकट सेल करने का नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुद्दा है जितने लोगों ने टिकट बाय किए हैं वो सब लोग वहां पहुंच जाओ, बिकॉज आपने सीट बुक कर रखी है, आपने सीट होल्ड कर रखी है। यदि आपने सीट होल्ड कर रखी है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप वहां आओगे नहीं, आपको ऊपर लेके जाया जाएगा कहीं ना कहीं आपके भगवान अल्लाह वाहिगुरु के द्वारा, जिस धर्म में आप मानते हैं, है कि नहीं? मतलब आप वहां प्रभु की इच्छा से पहुंचोगे, समझ रहे हो? और ऐसे में आप वहां रहोगे तो आपका जीवन बदलेगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है जी, चलिए हम और आगे बढ़े। लेट्स मूव अहेड, सम मोर पॉइंट्स। आगे हम सीखेंगे और कुछ चीजों को जो आपको अच्छी सेहत देंगे। तो आपने सीखा हमारा जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, उसकी वजह से हम दुनिया भर को सिखा रहे हैं खाने पीने के सही तरीके। और हर्बलाइफ दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड। जो दर्जा नॉर्मली कारों में BMW, Audi, मर्सिडीज को मिलता है, जो दर्जा कपड़ों में नॉर्मली ब्लैकबेरी या फिर किसी और बड़े ब्रांड को मिलता है, वही दर्जा खाने में
हर्बलाइफ को मिलता है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यह प्रीमियम फूड है, प्रीमियम फूड। यदि आप नॉर्मल बाजार में कोई फूड खाते हैं और बिल बनवाते हैं तो उस पर बिल बनता है 5% का, जीएसटी 5%, नॉर्मल फूड। लेकिन इसका बिल बनता है कितना? 18% का। इट इज प्रीमियम फूड। इसका मतलब यह अमीरों का भोजन नहीं है, यह भोजन सेहत के लिए समझदार लोगों का भोजन है, सेहत के समझदार। पिछले 10 वर्षों के तजुर्बे से मैंने देखा है, जिन लोगों को बहुत जरूरत थी, दिखने में अमीर लगते थे और कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसे लोग भी बोल कर गए सोच कर बताएंगे। और कुछ लोग महंगा बोल के गए, पर सिंपल सिंपल से लोग जिनको जरूरत उतनी भी नहीं थी और देख के लगता था कि शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी समझ उनकी सेहत को लेकर बड़ी थी, तो उन्होंने हमारे साथ शुरू किया और वो आज अपनी अच्छे सेहत को एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? तो प्रीमियम फूड बोलने का मतलब ये नहीं कि इसे सामान्य इंसान ले नहीं सकता, ये इंसान की पॉकेट पर अलाउ नहीं करता, ये इंसान की समझ पे अलाउ करता है। आई, यह पूरी दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। इसका दर्जा खाने में वो है जो दर्जा गाड़ियों में मर्सिडीज बेंज का है। इसका दर्जा खाने में वो है जो जूतों का एडिडास, पूमा, ये इस तरह के बड़े ब्रांड में होता है। आई गेटिंग मी? इज अ बिग ब्रांड इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन इस भोजन को अपने पोषण को पूरा करने के लिए खाते हैं। वैसे अभी 56 लाख शेक के डब्बे पूरी दुनिया में हर दिन खत्म हो जाते हैं। 56 लाख शेक, 56 lakh shake in a day are consumed worldwide. Millions of consumers around the world, millions of consumers, crores of consumers around the world. आज 45 सालों का तजुर्बा पूरे देश और दुनिया भर में लोगों को अच्छी सेहत देने का है। मुझे खुशी बताते हुए कि 25 वर्ष हो चुके हैं हर्बलाइफ को हमारे देश में लोगों को सेहत देते हुए, और हम उसके बावजूद बात करते हैं साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा। उसके बाद बातचीत करते हैं बहुत महंगा है। आप आंख मूंद करके सुनो, यदि महंगा है तो इतने सालों क्यों खाते हैं? यदि साइड इफेक्ट है तो आपको सड़कों पर पंचायत करते लोग क्यों नहीं मिलते? क्या आपने कभी किसी अस्पताल में, कहीं सड़क चौराहों पर आपने हर्बलाइफ के लिए, उत्पादों के लिए क्या लोग पंचायत करते दिखे कि इन उत्पादों से लोगों का नुकसान हो रहा है? वैसे इन उत्पादों खाने से लोग गरीब भी नहीं हुए। अगेन, इन उत्पादों को खाने से लोग गरीब भी नहीं हुए, पर इन उत्पादों का लगातार सेवन करने से लोगों की सेहत अच्छी हुई है और लोग अपने सपनों को भी पूरा कर पा रहे हैं। Are you getting me? It's going to be amazing. बहाने करना बंद करो, खाना और काम करना शुरू करो। गाड़े, यदि आपने बहाने बनाना बंद किया, खाना और काम करना शुरू किया, लोगों की मदद की आपने, तो यह केवल ना आपको सेहत देगा, यह आपके जीवन को बेहतर करके रख देगा। एंड इट इज टू लिव योर बेस्ट लाइफ। और 2 दिन के इवेंट में हम ऐसा ही कुछ प्रशिक्षण आपको देने वाले हैं। इसके अलावा हम अपने भोजन में और किस तरह से इन्हें ऐड कर सकते हैं। हमारा पर्पज है पूरे दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। वी आर गोइंग टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। इसके अलावा विटामिन मिनरल्स, हमारे शरीर को 21 तरह के विटामिन और मिनरल चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? इस पर अधिक शोध ना करके हम अपने बॉडी की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करें। अगेन, यदि आप अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से विटामिन और मिनरल्स देते हो तो यह आपके शरीर में जो अपने प्रोटीन, फैट और कार्ब्स लिया है, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, ये उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और इस तरह से यह आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, यह आपके इम्यून सिस्टम को और मजबूत करने में हेल्प करता है। और इस तरह से ये 21 जो टोटल विटामिन और मिनरल्स हैं, उनके नाम याद करना जरूरी नहीं है आपकी सेहत के लिए। यदि आप 21 विटामिन और मिनरल्स के नाम याद करने लगोगे तो उससे परीक्षा तो पास कर सकते हो, पर आपको सेहत नहीं मिलेगी। लेकिन आप ये जान लो कि मिलते कहां से हैं और कैसे पूरा कर सकते हैं।
तो ये आपकी सेहत को इंप्रूव करेगा। अमेजिंग सिंह, जो भी जानकारी आपको दी जा रही है, इससे आपको कोई परीक्षा पास करके आपको सर्टिफिकेट मिलने की जरूरत नहीं है। यह केवल उतना जरूरी है जिससे कि आपको सेहत को बेहतर करने में इंस्पिरेशन मिले, आपको उतनी एजुकेशन मिले कि आप इन्हें ढूंढ सको। ये सुनो, तो कहां से मिलते हैं? सॉरी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी, पोल्ट्री, फिश, मीट एंड होल ग्रेन्स। गॉट इट। मतलब भोजन के अलग अलग उत्पादों में सब में मिलते हैं। बट सवाल वही है कि इन सबको हम पूर्ति करने के लिए यदि अधिक मात्रा में भोजन खाते हैं तो ओवरडोज भी होती है, और सारे के सारे विटामिन मिनरल्स किसी एक में नहीं मिलते। क्या आपको मालूम है? एप्पल में से वो मिल सकता है जो एप्पल में मिलता है, एप्पल में से वो नहीं मिलेगा जो आपको अमरूद में से मिल सकता है। अग्री में? इट इज सो सिंपल। तो सारे किसी एक में नहीं मिलते, और ये आपने उतना सारा भोजन आपने खाया जिसमें सारे मिल सकते होंगे, तो वह आपके लिए ओवरडोज बन जाएगा। ऐसे में आप सबके लिए है हमारा विटामिन मिनरल टैबलेट्स, जो कि दिन में 3 बार आप सुबह, दोपहर और शाम एक एक टैबलेट लेंगे तो यह आपके सारी विटामिन और मिनरल्स की जरूरतों को पूरा कर देता है। गॉट इट? नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर फाइटोन्यूट्रिएंट्स? फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को वो केमिकल्स जो आपके शरीर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं और आपके शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये कहां से मिलते हैं? पेड़ पौधों में से मिलते हैं। यदि आप पेड़ पौधों, मतलब जो से प्लांट सोर्स फूड है, यदि उसका अधिक इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके बॉडी में स्वतः पहुंच जाते हैं। याद रहे, एनिमल बेस्ड फूड में आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ये प्लांट सोर्स से ही मिलते हैं। तो ये वो केमिकल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उनके एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए और उनके अच्छी परवरिश के लिए। लेकिन इनका इस्तेमाल हमारी बॉडी में होने से हमारे बॉडी से विषैले तत्व दूर होते हैं, हमारे सेल्स एक्टिव होते हैं, एकेडमी जो भी टॉक्सिक पदार्थ है वो रिमूव होते हैं इनके इस्तेमाल करने से। और ऐसे में ये कहां से मिलेंगे? लिखो, 7 रंग के अलग अलग फल और सब्जियां। यदि आप 7 रंग के फल और सब्जियां इस्तेमाल करते हो, 7 डिफरेंट कलर्स, तो उसकी वजह से आपको ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। पर क्या आपको लगता है कि एक इंसान दिन में 7 अलग अलग रंग के फल सब्जी खा रहा है कि नहीं? कई बार 1-2 रंग में पूरे नहीं हो पाते ठीक से। इज दैट सो? यस। नो। तो 7 रंग के फल सब्जी हर दिन खाना पॉसिबल नहीं है, और खाते भी हैं तो फिर वही एक्स्ट्रा केमिकल्स, एक्स्ट्रा अगेन से यूरिया एंड प्रिजर्वेटिव्स आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसे में आप सेल एक्टिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है हर्बल न्यूट्रिशन फैमिली के अंदर। और दिन के 2 टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करें तो यह आपके बॉडी को सारे वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स दे देता है जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। इसमें अल्फा लिपोइक नाम का एक जो एसिड आइकन से एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिक्स रिमूव होते हैं। और लिखो, यदि आप अपने बॉडी से टॉक्सिक्स रिमूव कर सकते हो तो यह एक एंटी एजिंग इफेक्ट देता है आपको। एंटी एजिंग इफेक्ट, आपके शरीर में विषैले तत्वों का इकट्ठा होना ही आपकी स्किन को खराब करता है, और आपकी स्किन खराब होने से आपकी उम्र ज्यादा लगती है। यदि आप अपने बॉडी में जो विषैले तत्व हैं उनको डिटॉक्स करते रहेंगे तो उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, और यह आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। ये अल्फा लिपोइक एसिड नाम का जो एंटीऑक्सीडेंट है ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। गॉट इट? तो दिन में 2 टैबलेट इस्तेमाल करने होते हैं। एंड इस तरह से चलिए, ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो आपकी एनर्जी को आपको बूस्ट करेंगे। सेल एक्टिवेटर मल्टीविटामिन टैबलेट। तो ध्यान देना, फॉर्मूला 1 शेक को फॉर्मूला 1 कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह फॉर्मूला 1 है वो आपको सब कुछ देता है। बट फॉर्मूला 2 है मल्टीविटामिन टैबलेट्स। फॉर्मूला 2 मतलब शेक के बाद आपके भोजन को पूरा करने के लिए होते हैं विटामिन मिनरल्स। एंड सेल एक्टिवेटर कहते हैं फॉर्मूला 3। फॉर्मूला 3 यानी कि शेक, मल्टीविटामिन टैबलेट एंड सेल एक्टिवेटर इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ योर गुड हेल्थ। आपकी सेहत के लिए आपका वजन भी मेंटेन होता है प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करने से, आपकी एनर्जी अच्छी होती है, आपको सेहत अच्छी मिलती है। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए है, और ये सभी आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए है। आप अपने कोच से अधिक बात करें और इनके बारे में और अधिक जानकारी लें। ये जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के लिए है। इसके अलावा ये बच्चों की सेहत के लिए है।
डायनोशेक इज अनबिलीवेबल। तो इस तरह से आप इन सभी उत्पादों का इस्तेमाल अपने कोच की निगरानी में कर सकते हैं। अपने बॉडी को प्रॉपर पानी दें। हमारे शरीर का 72% पानी है, और पानी 1 किलो, सॉरी, आपके आपकी बॉडी को 4 लीटर पानी एवरेज हर दिन आवश्यक है। 20 किलो वजन पर आपको लगभग 1 लीटर पानी आवश्यक होता है। गाड़ी पानी आप एक साथ इकट्ठा ना पिए। पानी अधिकतर हो सके तो बैठकर पिए। खाने के पहले ना पिए, खाने के बाद में ना पिए। आप खाने के आधा घंटा पहले और खाने के आधा घंटे बाद में आप पानी का सेवन करें तो ये आपके पाचन को अच्छा बनाएगा। गाड़ी और पानी रेगुलर इस्तेमाल करें। हर घंटे 1 गिलास पानी आप रेगुलर पीते हैं तो यह आपकी पानी की पूर्ति को स्वतः कर देता है। उधर एफ्रेश है, जो कि आपके पानी की पूर्ति करने के लिए और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी, साथ में ऊर्जावान रखने के लिए ये बहुत जबरदस्त है। साथ में हाइड्रेट। आपके बॉडी में काफी सारे मिनरल्स लूज हो जाते हैं पसीने के थ्रू, मेहनत के थ्रू। आपके बॉडी से काफी सारा पानी डिस्चार्ज होता है। तो पानी की पूर्ति करने के लिए और आपके बॉडी के मिनरल्स प्रदान करने के लिए यहाँ पर हाइड्रेट है, जो दिन में एक बार एक पाउच आप यदि आधा लीटर पानी में मिक्स करके पीते हैं 1 घंटे भर के अंदर आराम आराम से, तो ये आपके बॉडी में बहुत सारे फायदे करता है। बीटा हार्ट है, स्किन बूस्टर। डू यू लव योर स्किन? आई लव। मैं मेरी स्किन को लव करता हूं और मैं हर दिन स्किन बूस्टर इस्तेमाल करता हूं विद ऑल द प्रोडक्ट्स। तो मेरी स्किन बड़ी जबरदस्त रहती है। और अपने खुद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्किन के ऊपर बहुत शानदार परिणाम लिए हैं। इसके अंदर वह प्रोटीन है जो आपकी स्किन के लिए जरूरी है। कोलाजन प्रोटीन बोलते हैं, कोलाजन। गॉट इट। नेक्स्ट वन, वुमेन चॉइस। सभी जितनी महिलाएं हैं, बहनें यहाँ पर हैं, उन सभी के लिए वुमेन चॉइस है। दिन में एक बार लेंगे तो यह आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव जो नॉर्मली उम्र के बढ़ने की वजह से एंड काफी सारे ऐसे मतलब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, उनमें आपको बहुत अच्छे से इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। हमारी जो महिला कोचेज हैं, उनसे इसकी और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, जो भी आपकी टीम में होते हैं। इसके अलावा इम्यून हेल्थ, इसके अलावा ब्रेन हेल्थ आपके दिमाग के लिए, एंड मेंस हेल्थ के लिए वो इंपॉर्टेंट है। इट इज मेल फैक्टर। जो सारे उत्पाद आपकी सेहत को ठीक करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, आपके ऊर्जा को इंप्रूव करने के लिए होते हैं। लेकिन ये सभी जो उत्पाद हैं, यदि एक प्रॉपर कोच की निगरानी में आप हमारे कम्युनिटी में रहकर लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको वजन कम करना हो, वजन बढ़ाना हो, या आपके कुछ और भी फायदे आपको लेने हो, उन सभी में आपको हेल्प करता है। इट कैन हेल्प यू। और हम कौन है? हम लोगों की मदद कर रहे हैं सेहत पाने में, उनको बेहतर सेहत देने में। तो इस तरह से दिस वाज ऑल फॉर द डे। ये इंपॉर्टेंट रहा आज का सेशन, मुझे उम्मीद है। एंड वैसे बहुत सारे उत्पाद है भाई उतने सारे उत्पादों की ट्रेनिंग मात्र 90 मिनट्स में देना बहुत मुश्किल रहता है, बट फिर मैंने बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली, यदि आपने अपने भोजन में प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स को पूरा कर दिया, तो आपकी बॉडी को जो और चाहिए वो सब अपने आप पूरा हो जाता है। आप अपने कोचेज एंड सीनियर कोच की निगरानी में इन उत्पादों का इस्तेमाल करें, रेगुलर इस्तेमाल करें। कभी कभार करने से आपको फायदा कभी कभार मिलेगा, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से फायदा आपको लगातार मिलेगा। और कभी कभार करने से आपको परिणाम वो नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते थे। आपको परिणाम वो नहीं हो पाएगा जो आपकी जरूरत थी। आप खाली पोषण पूरा कर सकते हैं, बट आपको परिणाम नहीं मिल पाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह 2 दिन का प्रशिक्षण आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। चाहे तो आपको मोटिवेशन मिला हो, चाहे तो आपको इंस्पिरेशन मिली हो, तो चाहे आपको कुछ ऐसी एजुकेशन जिससे आप इन उत्पादों का इस्तेमाल करने में आप और बेहतर कर सकेंगे। मैं आपको मिलूंगा अब 8 फरवरी को इन 2 डेज लाइफस्टाइल कोच एकेडमी, और हम सब बहुत जबरदस्त तरीके से इस इवेंट में हम लोग जीवन को बदलेंगे लोगों के, और एक दूसरे को बेहतर करने हल करेंगे। लास्ट में मैं फिर से वेलकम करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा शुभकामनाएं दे दो भाई। आप 2 दिन का अमेजिंग इवेंट करने जा रहे हो, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सभी टैप टीम मेंबर्स, सभी मल्टी मेंबर्स यहाँ पर, एंड ऑल आई कैन से हमारे वर्ल्ड टीम मेंबर्स, एंड स्पेशली करणवीर जी जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे इवेंट को। आप जोर डाल कर सकते हैं। एंड आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुशियां आपके घर में भर भर के आए, एंड आप एक सफल कोच बनो, ये मेरी आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच करणवीर जी, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। विश यू द वेरी बेस्ट। सी यू ऑन 8th फरवरी इन 2 डेज लाइफस्टाइल कोच एकेडमी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। आज की ट्रेनिंग सुपर डुपर जबरदस्त रही, और वाकई आज हम सब लोगों ने बहुत कुछ नोट डाउन किया है, सीखा है। और जहां तक आपने बताया कि हमें केवल सीखना ही नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, यानी उस खान पीन को
उस लाइफ स्टाइल को सुधारना है जिसकी वजह से हमारा सेहत अच्छी होगी। लेकिन अभी इन 2 दिन के अंदर जो सर ने हमें मतलब जानकारी दी कि 8 9 फरवरी को जो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां से सेहत के साथ आपका जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, वो 2 दिन के अंदर पूरा विजन क्लियर होने वाला है। सो दैट कोई भी, मुझे लगता है कि हमारे क्लब मेंबर्स मतलब मिस कर सकते हैं इन 2 दिन के इस इवेंट को। सबका मैं तो दिल से आमंत्रित है। और इवन जो लोग इस कॉल पर नहीं आ सके उनको भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ये बताएं कि वहाँ 2 दिन में क्या उनके जीवन में हो सकता है ना। वो थोड़ा विजन क्लियर करके वहां कर लेकर के आना है। सो थैंक यू ज्ञानेंद्र सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमेजिंग जानकारी हम सभी लोगों को दी। एक बार मैं चाहूंगा कि सारे लोगों का दिल कर रहा है आपको थैंक यू बोलने के लिए, मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। और तो ये अनम्यूट का ऑप्शन सभी के पास है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो you, मच sir. सर, थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक Thank यू, you. थैंक यू वेरी Thank मच। you, sir. हमें Thank you, जितना sir. भी Thank you बहुत very अच्छा much. लगा, धन्यवाद सर, इतनी जानकारी से जानकारी देने के लिए। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. जानी होनी है पहला पा Thank you, जानी sir. ते Thank खोले you so much. जवानी Thank you. और जदू
थैंक यू वेरी मच। और जस्ट जितना आनंद आज आया, सी के मस्ती करी है ना, ये अगर हम सीधे लाइव करेंगे ना 8 और 9 फरवरी में, कितना अच्छा होगा। एंड जस्ट इन 2 दिन के अंदर जो हम वहां से लर्न करके आने वाले हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। और यहाँ से हम सबकी वो मूवी है ना, जो कि अभी जस्ट बिफोर हमने देखी थी, जो पूरा मूवी बनती है, तो वहाँ पूरा तैयार होकर के आना हर किसी को, बढ़िया से अपने ड्रेसिंग सेंस में और तैयार होके, है ना, सूटेड बूटेड ड्रेस करके अपने तैयार हो, क्योंकि आपकी वहाँ मूवी बनेगी। वहाँ पर है ना, वो मूवी बनाने वाले हीरोज वहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ आपको लाइव लेंगे। और वो पूरे अगले 4 महीने, जब 21-22 जून को जो नेक्स्ट एकेडमी आएगी, उससे पहले आप लोग भी वहाँ पर लोगों को दिखाने वाले हैं कि हम ऐसा एक ट्रेनिंग सेशन में गए थे, जहाँ ना केवल बोरियत थी कि केवल लर्न करना कितना बोरियत का काम होता है, बल्कि यहाँ फन मस्ती मौज करते हुए हम वो सब कुछ सीखते हैं, अपने सेहत को बदलते हैं, अपनी जिंदगी को बदलते हैं। सो वी आर एक्साइटेड टुडे, है ना। नहीं, आने वाले 2 दिन के लिए हम एक्साइटेड हैं। आप सब आ रहे हैं ना भर भर के। सो थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Decathlon sale. Get up to 60% off on your favorite sports products until stock lasts. Visit your nearest store or install the app. नाचण देवी भरकन आज हटाया नहीं हटूंगा, आज हटाया नहीं हटूंगा, देखे डांटे तभी नहीं डटूंगा, डांटे तभी नहीं डटूंगा, मैं आज नहीं सूंघते नाचण देवी भरकन हट जाता हूँ पाछे न नाचण देवी भरकन। ताऊ जी मत कर झंग ताना, ताऊ जी मत कर झंग ताना, जाके न तू खा ले खाना, जाके न तू खा ले खाना, ओ तू पड़ रहा इस छापे में नाचण देगी भरकन हट जाता हूँ पाछे न नाचण देगी भरकन। आज सयार मेरे की शादी, आज सयार मेरे की शादी, एक बोतल दो बियर ला दी, एक बोतल दो बियर ला दी, मेरा उठा पैर सराके में नाचण देवी भरकन हट जाता हूँ पाछे न नाचण देवी भरकन। आज किसे का डर भी पोना, आज किसे का डर भी पोना, धोरेसी मारा घर भी पोना, धोरेसी मारा घर भी पोना, मेरी बहू पड़ी से जाके मैं नाचण देगी भरकन हट जाता हूँ पाछे न नाचण देगी भरकन।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे 8 और 9 फरवरी को हम सभी लोग सुमंगलम वेंकट हॉल, अमरोहा। थैंक यू।